कसमार प्रखंड के गर्री पंचायत अंतर्गत राजस्व ग्राम तेलमुंगा में डाक विभाग की अपनी 31 डिसमिल जमीन है, जिसका खाता नंबर 6566 प्लॉट नंबर 365-366 है। इस जमीन पर 1980 के दशक तक डाकघर का सफल संचालन होता था। तत्पश्चात भाड़े के मकान में डाकघर चलाया जा रहा है। 1990-91 में इस जमीन पर आकर्षक रूप से 4 दीवारी मेन गेट सहित बनाकर छोड़ दिया गया। उस समय भी स्थानीय ग्रामीणों के बीच आश जगी थी कि यहाँ डाकघर का अपना भवन बनेगा और सफल रूप से यहाँ डाकघर का संचालन होगा, लेकिन लोगों को निराशा हाथ लगी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कसमार के अंतर्गत गुरुवार को एनडीए 2026 कार्यक्रम के तहत प्रखंड क्षेत्र के विभिन्न सरकारी संस्थानों में कार्यरत पदाधिकारियों एवं कर्मियों, पुलिस थाना, बैंकों, JSLPS कार्यालय, प्रखंड मुख्यालय के आवास में जाकर फाइलेरिया रोधी दवा का एकल खुराक की दवा प्रशासकों के द्वारा खिलाया गया। इसी क्रम में कसमार अंचल अधिकारी श्री नागेंद्र कुमार सिंह को भी दवा प्रशासकों द्वारा उनके आवास में जाकर फाइलेरिया रोधी दवा का एकल खुराक खिलाया गया। अंचल अधिकारी ने बताया कि फाइलेरिया एक लाइलाज बीमारी है, एक बार यह बीमारी हो जाने पर यह जीवन भर साथ रह सकता है। बोकारो जिला के गोमिया प्रखंड के ललपनिया स्थित तेनुघाट विद्युत निगम लिमिटेड झारखंड सरकार की विद्युत उत्पादन इकाई है, जिसे रेलवे लाइन से कोयला उपलब्ध कराई जाती है। इसी रेलवे लाइन में 50 मजदूर पिछले 11 साल से कार्य कर रहे हैं, जो वॉच एंड वार्ड कर्मचारी के नाम से जाने जाते हैं। इन्हीं कर्मियों की एक बैठक साहूबियार स्थित वॉच एंड वार्ड आवास में हुई, जिसकी अध्यक्षता नरेश साहब ने किया। हजारीबाग नगर निगम चुनाव के मद्देनजर गुरुवार को कांग्रेस समर्थित मेयर प्रत्याशी तस्लीम अंसारी के पक्ष में पूर्व मंत्री सह जिला अध्यक्ष जय प्रकाश भाई पटेल के नेतृत्व में मटवारी तथा लाखे में सघन जनसंपर्क अभियान चलाया गया। जनसंपर्क अभियान में कांग्रेस के कई वरीय पदाधिकारी, सक्रिय कार्यकर्ता एवं सैकड़ों समर्थक शामिल हुए। कांग्रेसी नेताओं ने डोर टू डोर संपर्क कर मतदाताओं से तस्लीम अंसारी के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान मतदाताओं ने भी सकारात्मक प्रतिक्रिया देते हुए बदलाव और विकास के लिए इस बार समर्थन देने का भरोसा जताया। हजारीबाग रामनवमी पर्व 2026 की प्रारंभिक प्रशासनिक तैयारियों के मद्देनजर आज 19 फरवरी को उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में समाहरणालय सभागार में बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन, उप विकास आयुक्त रिया सिंह, सदर अनुमंडल पदाधिकारी आदित्य पांडे, प्रशिक्षु IAS आनंद शर्मा, SDPO अमित कुमार व अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक में पूर्व में आयोजित रामनवमी समारोहों से प्राप्त अनुभवों के आधार पर आवश्यक तैयारियों को समयबद्ध तरीके से पूर्ण करने पर विस्तृत चर्चा की गई। गोड्डा नगर परिषद चुनाव के मतदान प्रक्रिया जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, चुनावी सरगर्मी चरम पर पहुंचता जा रही है। इसी क्रम में गोड्डा नगर परिषद अध्यक्ष पद के भाजपा समर्थित प्रत्याशी अनिल साह के समर्थन में महिला शक्ति ने व्यापक जनसंपर्क अभियान चलाया है। नगर के विभिन्न वार्डों में महिलाओं की टोली घर घर पहुंचकर मतदाताओं से संवाद कर रही है और अनिल साह को भारी मतों से विजयी बनाने की अपील कर रही है। सुबह से ही महिला कार्यकर्ताओं का समूह पारंपरिक परिधान में सुसज्जित होकर गलियों में सक्रिय नजर आया। नगरपालिका आम चुनाव को लेकर अब मतदान में महज कुछ ही दिन शेष बचे हैं। वैसे तो गुरुवार से मुस्लिम समुदाय का रमजान पर्व प्रारंभ हो गया है। उस लिहाज से रमजान माह में नगरपालिका आम चुनाव का मतदान होना है। इस वजह से मतदान प्रतिशत में कमी आने की संभावना बलवती हो गई है, क्योंकि रोजा रख रहे रोजेदारों को लंबी लाइन में खड़े रहकर मतदान करने की गुरेज रहेगी। इस वजह से मुस्लिम पुरुष एवं महिला मतदाता ज्यादा देर तक बूथ पर टिक नहीं पाएंगे। शहरी क्षेत्र में मुस्लिम मतदाताओं की संख्या भी काफी है। रोजा रख रहे मुस्लिम मतदाता को तुरंत वोट डालने नहीं मिला तो घर लौट जाएंगे। हेमंत सोरेन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक भावुक संदेश साझा करते हुए केरल की नन्ही बिटिया आलिन शेरिन अब्राहम को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने कहा कि आलिन का नाम आज पूरे देश को भावुक कर रहा है। अपनी संतान को खो देना किसी भी माता पिता के लिए सबसे असहनीय क्षण होता है, लेकिन ऐसे कठिन समय में भी आलिन के माता पिता श्रीमती शेरिन एन जॉन और श्री अरुण अब्राहम ने जो साहस दिखाया वह अद्वितीय है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अपने जिगर के टुकड़े के अंग दान करने का निर्णय साधारण नहीं, बल्कि साहस, त्याग और करुणा का अद्भुत उदाहरण है। प्रखंड संसाधन केंद्र करमाटांड विद्यासागर में प्रखंड स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी सर्किल मरांडी ने की, जबकि संचालन DPO सावित्री किस्कू ने किया। बैठक में कक्षा 1 से 8 तक के सभी छात्र छात्राओं के 100% बैंक खाते खुलवाने की प्रगति की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान पाया गया कि प्रखंड के कई विद्यालयों में बैंक खातों की उपलब्धता 50% से भी कम है, जिसे अधिकारियों ने गंभीर चिंता का विषय बताया।
सत्र समाप्ति के निकट होने के कारण बैंक खाते के अभाव में छात्र छात्राएं विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभ से वंचित हो सकते हैं। सीएम हेमंत सोरेन एवं उनकी धर्मपत्नी विधायक कल्पना सोरेन आज धनबाद जिले के बलियापुर बड़ादाहा स्थित पूर्व विधायक आनंद महतो के आवास पहुंचे। मुख्यमंत्री वहां पूर्व विधायक आनंद महतो के दिवंगत सुपुत्र डॉक्टर बुद्धदेव महतो के श्राद्ध कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। उन्होंने दिवंगत डॉक्टर बुद्धदेव महतो की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर भावपूर्ण श्रद्धांजलि दी तथा ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति और शोक संतप्त परिजनों को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की। विधायक कल्पना सोरेन ने भी दिवंगत की तस्वीर पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित की। समाहरणालय सभागार में पीएम श्री स्कूलों की जिला स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता भारत सरकार सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के संयुक्त सचिव एवं केंद्रीय नोडल अधिकारी चेतना नंद सिंह ने की। बैठक में उपायुक्त मनीष कुमार ने जिले में पीएम श्री विद्यालयों की उपलब्धियों, बच्चों की बढ़ती उपस्थिति, बेहतर प्रदर्शन और संसाधनों की उपलब्धता की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि विद्यालयों में पोषण, स्वास्थ्य जागरूकता और गुणवत्ता शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के अंतर्गत प्रोजेक्ट जागृति बेहतर स्वास्थ्य की ओर एक कदम के तहत सदर अस्पताल सोनाजोड़ी में निःशुल्क हाइड्रोसिल ऑपरेशन शिविर का सफल आयोजन किया गया। शिविर में अब तक कुल 7 मरीजों का सफल ऑपरेशन कर उन्हें राहत प्रदान की गई। कार्यक्रम की प्रगति का जायजा लेने के लिए उपायुक्त मनीष कुमार स्वयं अस्पताल पहुंचे और ऑपरेशन करा चुके मरीजों से मुलाकात कर उनका हालचाल जाना। कतरास के राहुल चौक के समीप स्थित कतरास निचितपुर लिंक रेलवे फाटक के पास बुधवार रात एक भीषण सड़क हादसा हो गया। एक तेज रफ्तार ट्रक ने स्विफ्ट डिजायर कार को कुचल दिया, जिसकी चपेट में पास से गुजर रही स्कॉर्पियो और ब्रीजा भी आ गयी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि स्विफ्ट डिजायर आगे और पीछे दोनों तरफ से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और उसके परखच्चे उड़ गए। कार में कुल 5 लोग सवार थे, जो बोकारो थर्मल से रानीगंज जा रहे थे। जोगता थाना क्षेत्र के सिजुआ पुराना श्याम बाजार निवासी अजित गुप्ता उर्फ टिंकू गुप्ता 35 वर्ष का चौपारण के दमुआ घाटी के समीप सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। वह ऑल्टो कार पर सपरिवार गया स्थित अपने भाई के ससुराल से लौट रहा था। बताते चलते हैं कि अजित अपनी पत्नी व बच्चे सहित अपने भाई व उसके पत्नी बच्चे के साथ गया हुआ था। कार को चालक चला रहा था, जिसने बाईं ओर अजित चालक के बगल में बैठा था। वापसी के क्रम में बड़े वाहन के चपेट में आ गई।